ये जो डिम्पल सिंह का मामला चल रहा था अभी करणपुर गांव लंबुआ थाने के क्षेत्र के अंतर्गत, ये प्रकरण में क्या पूरी सच्चाई है? जी, सत्यता ये है कि राजा राम सनाफ राम सुमेर हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। इनको साजिशन जो है फंसाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो डिम्पल है वो जमीन का विवाद लेकर के इनको फंसा रही है और ये एकदम निर्दोष है। इनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कि इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। और डिम्पल जो है वो अपनी माँ से जमीन की मांग कर रही है और रहने के लिए अपनी व्यवस्था चाह रही है। तो ये सोचती है डिम्पल कि राजा राम इसमें मुख्य रूप से मेन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम जमीन भी पा जाएंगे और वो भी कर लेंगे, जो कि सरासर गलत है। राजा राम हमारे एकदम निर्दोष है। कैसे किस कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं कि डिम्पल यादव की सॉरी डिम्पल सिंह की माँ जो है जी, अगर माँ से अपना खेत या जमीन जो भी मांग रही है तो राजा राम सरोज से कैसे किस तरीके से क्या कोई अभी उसने जिस प्रकार से FIR में किया है कि राजा राम और उनका संबंध है जी, ये भी सरासर हम लोगों की निगाह से गलत है। लेकिन उसकी निगाह में यही है कि राजा राम और उसका नीलम का संबंध है। नीलम है कौन? नीलम डिम्पल की माँ है जी। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी माँ से लीजिए ना, तो राजा राम को उसमें निर्दोष क्यों फंसा रही हो? आपके कहने का तात्पर्य कि डिम्पल का कहना ये है कि उसकी माँ से और इनका कोई कनेक्शन जो FIR में उन्होंने किया है, दर्ज लेकिन किया। हम लोगों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। क्या नाम होगा सर आपका? अनिल कुमार यादव मेरा नाम है। आप प्रधान के भाई भी हैं? जी जी जी। तो इस प्रकरण को कैसे क्या लेते हैं? इस प्रकार से हम लोग यही अब उसी को ले रहे हैं कि जहाँ तक हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी, हम लोग वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों का भी सहयोग लेंगे, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेकर के, कोर्ट का भी सहयोग लेकर के हम लोग लड़ाई साफ सुथरी सबसे जीतेंगे। सूचना ये भी मिल रही है कि थाना अध्यक्ष भी इस मामले को जब संज्ञान में आया थाना अध्यक्ष महोदय के, तो उनको भी गलत लग रहा था। हालांकि 4 से 5 दिन तक जी विवेचना करने के पक्ष में या करने के नाम पर जो है उनको रखा गया थाने में। ऐसा और दरअसल व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो तो 376 का मामला है, लड़की आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो गई थी। बगैर FIR नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो इसलिए कोतवाल साहब ने FIR तो कर लिया। अब तो कोर्ट सिद्ध करेगा कि 376 का मामला 452 का है कि नहीं है, ये तो कोर्ट सिद्ध करेगी। प्रधान जी, अभी गांव के कुछ लोगों से मैंने पूछा तो जानकारी ये भी मिली कि वो दूसरी या तीसरी जगह डिम्पल सिंह हाँ, वो तो 3-4 जगह अपनी शादियां कर चुकी है, इधर से उधर भागती रहती है, लोगों से अपना जो है इनसे संबंध उनसे संबंध बना करके लोगों को फंसा रही है। अभी तो निर्दोष ही गए ना जी। उम्र 60 साल है, आप खुद ही सोच लीजिए 376 के मुलजिम कैसे हो गए। मुलजिम की उम्र 60 साल। 60 साल। और इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी उम्र 28 साल है। ठीक। मठिया घर है, रतनपुर मठिया करणपुर से बगल है कोटेदार। ये डिम्पल सिंह ग्राम सभा भर डिम्पल सिंह मामले में कुछ जानकारी आप दीजिए मुझे, किस तरीके से कैसे क्या है? डिम्पल सिंह जो करणपुर क्या नाम कल्लू सिंह की लड़की है। अच्छा। है जो मेरे संज्ञान मामला आया है, राजा राम सरोज सनाथ राम सुमेर सरोज जो फंसाया गया है, ये सरासर गलत। क्योंकि हमारे संपर्क में कम से कम 50 लोग आए, जो मैं कोटेदार हूँ और राशन भी वितरण करता हूँ। उनसे पूछा, जैसे जानकारी हुई, भैया राजा राम जो गए हैं उनके ऊपर FIR हो, क्या मामला है? बोले कि सरासर गलत है। और वो खुद डिम्पल कई बार जैसे जहाँ है वो भी गलत है। जैसे 17 तारीख उसकी माँ बता रही हमारे यहाँ 17 तारीख को गई डिम्पल। और FIR हो रहा है 3 तारीख को, ठीक है। और कई बार उसका पति भी शायद हमारी जानकारी में जो है कि वो खुद उससे परेशान है और कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया है। इससे वो एक जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जमीन विवाद। उनके अमरनाथ की 3 लड़कियाँ 4 लड़कियाँ हैं, तो ये हिस्सा लेना चाहती है डिम्पल। तो हिस्सा तो अपनी माँ से लेना चाह रही है। हाँ, लेकिन राजा राम सरोज पर क्यों आरोप लगा रही है? आरोप जैसे राजा राम वो समझ रही है कि राजा राम और नीलम सिंह जो कि एक दूसरे से संबंध है, कि मतलब एक पारिवारिक संबंध है, जी जी, ठीक है।
वो सोच रही है कि अगर ये राजा राम नहीं रहेंगे तो हम अपनी माँ से बहला फुसला के या दबाव डाल के आप हिस्सा ले लेंगे, नहीं तो बीच में रहेंगे, उसको बीच में कुछ दूसरा बता के हम अपने कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके कहने का तात्पर्य ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि पूर्व प्रधान राजाराम सरोज जी एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कहीं न कहीं बुरी मुसीबत में जो है वो मदद करने का काम करते हैं। जी, मेरी बात, मदद करने का काम करते होंगे, इसलिए माँ जो है उनके सपोर्ट में रहती है, राय सलाह लेती है उनसे। अच्छा, इसी के नाते से ये डिम्पल सिंह जो है परेशान राजाराम पूर्व प्रधान को, राजाराम सरोज को परेशान कर रही है, नाजायज फंसा रही है उनको। जैसे ऐसे कोई हमारे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं कि राजाराम गलत है, राजाराम ठीक है और उनका छवि भी ठीक है, हमारी जानकारी में वो दोषी नहीं, निर्दोष। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक पहलू को देखते हुए कुछ राजक लोग मदद करते हो? राजनीतिक पहलू का मतलब है, जैसे अब राजनीतिक पहलू से हमें ऐसे कुछ नहीं है कि कोई गांव को कोई फंसा रहा है, जैसे दूर का कहीं है, जिससे डिम्पल से जिसके बैठती है वो फंसा रहे हों तो अलग बात है। कुछ तो है उनके साथ भाई, जहाँ डिम्पल रहती है, जिसके यहाँ मौके पर रह रही है, अब वो भी फंसा रहे होंगे। अभी जानकारी ये भी मिल रही थी कि वो डिम्पल सिंह दूसरी या तीसरी स्थान पर गई। हाँ, 2 शादियां हो चुकी हैं उनसे। अच्छा। अब तीसरी जगह रह रही मौके पे, अब पता नहीं शादी करके रही है वैसे रह रही है, अब कैसे रह रही हो, कोई तिवारी है उनके यहाँ रह रही है मौके पे। श्रीमान जी, ये पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका पद भी। हम यहाँ के प्रधान है जी, प्रधानपति हैं जी। हमको राजाराम को गलत बताया जा रहा है। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा भरखड़ी। जी, ये क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे ये डिम्पल सिंह का? डिम्पल सिंह जो है राजाराम को ये सब गलत बताया जा रहा है, बता रही है जी। ये 17 तारीख से गायब है घर से, ये दिखा रही है 22 तारीख को हमारे साथ ऐसे गलत काम हुआ है। जी। ऐसा काम नहीं, गलत काम नहीं किए हैं राजाराम सरोज जी, उनको गलत बताया जा रहा है। अच्छा, अभी आपके गांव से कुछ लोगों से पूछताछ हम लोग कर रहे थे, तो गांव के लोगों ने ये भी बताया कि उसका हस्बैंड जो है, यानी डिम्पल सिंह का हस्बैंड, उसने भी कप्तान महोदय, सुल्तानपुर कप्तान महोदय के यहाँ दरखास्त लगा रखा 17 तारीख को गायब होने का। और ये प्रधान जी घर से कब गायब होते हैं, कैसे क्या? इनको 2 तारीख से ले गए हैं। नहीं, 2 तारीख और 17 तारीख के बीच में प्रधान जी कहाँ रहते हैं? क्या तो घर पर ही रहते हैं? घर पर। तो क्या मोबाइल नेटवर्क यानी मोबाइल से ट्रेस होने का कुछ ऐसा कुछ सिलसिला आप लोगों ने? मोबाइल ट्रैक किया जाए, पता चल जाएगा कैसे क्या मामला है। अच्छा, हाँ। ये कैसा मामला है काका, अभी जो जानकारी मिल रही है? और उनको हम तो यही दुकान लगाते हैं यहाँ सामने पे। अच्छा, राजाराम के घर के सामने ही। अच्छा, 22 तारीख को जब क्या है मामला, 22 तारीख को यहीं पे थे बैठे राजाराम। अच्छा, हाँ, और उनको नाजायज फंसाया जा रहा हो। तो 17 तारीख उसका आदमी भी आया था लेने के लिए 17 तारीख को। अच्छा। वहाँ से नहीं जा रही थी तो अपना लड़का लेके भाग चला गया। अच्छा। हाँ, तो आपके कहने का क्या तात्पर्य, मतलब क्या उसमें सच्चाई है? सच्चाई है साहब, तो निर्दोष है राजाराम। राजाराम निर्दोष। कितनी उम्र होगी राजाराम की? 60 साल की, लगभग 60। हाँ, हमारी उम्र के हैं जी। काका, माता सिंह सरोज, इस प्रकरण को कैसे देखते काका, क्या सच्चाई हो सकती है? सच्चाई साहब सब गलत है। अच्छा, सब जो फंसाया जा रहा है सब गलत फंसाया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने निर्दोष हैं वो। राजाराम निर्दोष? हाँ। और कैसे, किस बेस पर कह सकते हैं कि निर्दोष हैं? निर्दोष साहब हम आ जा रहे हैं, हाथ में देख रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। कौन हर काम बात करते नहीं। किस गांव में घर है आपका? हमारे घर। और प्रधान का घर किस गांव में? पूर्व प्रधान का घर किस गांव में? वहीं। किसमें? क्या नाम है काका आपका? हमारा नाम राम प्रसाद। ये क्या मामला है, ये जो डिम्पल सिंह का चल रहा है? ये मामला ये जो है प्रधान राजाराम सिंह जी, ये निर्दोष है। इसको झूठ पाया जा रहा है। और शाम सुबह ये अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, दिन भर अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। इसको जाने कहीं वही मौका नहीं है कि ये कहाँ जाएगा। और हम यहीं रहते हैं, उसकी जगह में रहते हैं, हम प्रेस करते हैं। डिम्पल सिंह का गांव के लोगों द्वारा भी जानकारी मिली कि डिम्पल सिंह दूसरी या तीसरी जगह पर रह भी रही है, 2-3 शादियां कर चुकी है। डिम्पल सिंह की शादी हुई थी, लेकिन वो अपना नैहर भी छोड़ दी है, सासुर भी छोड़ दी है। अब तीसरी जगह बैतल मार कैसे घूम रही हो वो हमको नहीं मालूम है। ठीक। माता जी, आपका नाम क्या है? कौन सा गाँव है ये? करण। ये जो डिम्पल सिंह ने आरोप लगाया है
आपके पति पर रेप करने का, ये क्या है पूरा मामला? सब झूठ बात या तो झूठे फसावत आप माता जी क्या नाम है आपका? हमला कौन सा गांव है ये? करम ये जो डिम्पल सिंह आरोप जिस पर लगाई है वो आपके क्या है? झूठ है जिला में लगावत नहीं है। नहीं, वो जो डिम्पल सिंह ने आरोप लगाया है रेप करने का, वो आपके कौन है जिस पर लगाया गया है? मेरे पति पूर्व प्रधान भी है। क्या है पूरा मामला माता जी? अभी झूठे लगावत ही है, हाँ हाँ, फसावत ही है झूठे। अच्छा 17 तारीख को उसकी डिम्पल की माँ ने आरोप लगाया था कि डिम्पल को गायब होने का, और आपके पति कई तारीख तक घर पे रहते हैं और 22 तारीख को मुकदमा लिखा जाता है शायद, आप 22 तारीख को पुलिस ले जाती, कैसे क्या? तब घर आई में हैं। अच्छा उस समय घर थे। हाँ और क्या नाम माता जी आपका? क्या कर हमार जी, मंगर है। आपका घर यहीं सी गाँव में? हाँ हाँ हमार देवर है। अच्छा वो आपके देवर हैं, पूर्व प्रधान जी। प्रधान हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं रोइए ना। तो आपका ये कहने का तात्पर्य क्या है, कैसे क्या, मतलब ये गलत आरोप है? सब गलत लगाए हैं सरकार और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये अभी सूचना ये भी मिल रही थी कि दूसरी तीसरी जगह वो शादी करके गई, कैसे अरे क्या? बहुत हराम इंडिया। अच्छा वो सब झूठ इल्जाम लगाए बा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने कोर्ट वोट कैसे क्या कुछ? हमका शायद कुछ पता नहीं। ये पूरा मामला मालूम है कि नहीं आपको, जो डिम्पल सिंह ने पूर्व प्रधान? मालूम है। अच्छा कैसे क्या मामला है? मामला है जो ना है वो उनके माता जी जो नहीं, हाँ हाँ, उनके माता जी जमीन मतलब डिम्पल जो ना है जमीन लिखत रही है। अच्छा जमीन लिखी कहत रहे हैं। ठीक है, अपने माता जी का? अपना हाँ अपने माता जी कहत रहे हैं जी। तो माता जी जवन है जहाँ होत रहा है लैकावत जात रहे हैं, मतलब दवाई दर्पणे कनी वैसे आवत जात रहे हैं। अच्छा कौन ये ये प्रधान पूर्व प्रधान जी? हाँ ओ ठीक। हाँ वो दवाई दर्पणे के लैकावत जात रहे हैं। जी जी, तो यही नाते सनी डिम्पल उनका जवन है आरोप लगाए हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि डिम्पल से इनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इनकी तरफदारी हर व्यक्तियों के प्रति रहती थी, और तरफदारी करने के नाते इन पर आरोप लगाए आरोप लगाए दिए हैं। और जिस समय आरोप लगाए हैं उस समय वो घरे रहे हैं। अच्छा किस तारीख को आरोप लगाया है? 22 तारीख के। क्या नाम है आपका? सुदामा। क्या नाम है आपका? बरनाथ। कौन सा गाँव है ये? काका, ये जो डिम्पल सिंह द्वारा आरोप लगाया गया पूर्व प्रधान पर, आप डिम्पल सिंह के पिता भी हैं, तो क्या पूरा प्रकरण बताएंगे, किस तरीके से मामला है और क्यों आपकी लड़की उन पर आरोप इस तरीके से लगा रही, क्या सही है या गलत? किस बेस पे आप गलत कह सकते हैं? दरखास्त में उसने कुछ इस तरीके से लिखवाया है कि? दरखास्त तो हम लिखवाया तो मैं जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन वो लड़की हमारी गलत है, इसलिए कि 17 तारीख से गायब है, अभी यहाँ तक लौटी नहीं। अच्छा, हाँ 3 आदमी के बीच में है, वो ब्लैकमेल कर रही है। अरे काका कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कैसा ब्लैकमेल? अब क्या बताएं, इससे आगे हम कुछ जानता भी नहीं हूँ। नहीं, 3 लोग होंगे कौन? संतराम यादव हैं, पप्पू तिवारी हैं, हम्म। संतोष तिवारी। तो ये ब्लैकमेल का मतलब मैं समझा नहीं, किस तरीके से ब्लैकमेल? अब ये यहाँ से वो गई है, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के पास रह रही है। इन तीनों के पास? हाँ। और क्या इसका कभी कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने किया था कि नहीं? हम तो नहीं। अच्छा, आप अपनी लड़की की शादी भी कर दिए थे? शादी है, उसके पास 1 बच्चा भी है। अच्छा, 5 साल का। 5 साल का बच्चा भी? अरे इतना बड़ा है। तो क्या इसके ससुराल वाले कभी आरोप नहीं लगाए इस तरीके से? क्या कैसे? ससुराल वाले तो आरोप तो लगाए नहीं, यहाँ वो भाग के आई, वही भगा के लाए थे। अच्छा, 11 बजे रात में यहाँ आई थी, लिवा के आए थे। वो कौन लिवा के लाए थे? पप्पू तिवारी साहब, वो संतोष यादव, जिन पर आप ब्लेम का आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये लोग। हाँ हाँ। अच्छा, तो थाना कौन सा आपका? लबुआ। थाने पे कभी आप इस तरीके से वो आरोप नहीं लगाए कि इस तरीके से मेरी लड़की को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, कैसे? दिए थे। तो क्या कार्रवाई हुई उस पर? कुछ कार्रवाई नहीं। किस तरीके से देखते हैं ये पूर्व प्रधान वाला मामला, और उनको जेल भी भेज दिया गया? पूर्व प्रधान वाला मामला भैया जो ही ऐसा है, हाँ, कि हमारा एक दामाद यहीं
नई रामपुर में जी। इसी मैटर में बजा हुआ। अच्छा। उसके पास 50,000 रुपये अच्छा। लाए थे छुड़ाने के लिए, अच्छा। मतलब वहाँ से दिए। तो प्रधान जी हमारे जो भूतपूर्व हैं, हाँ हाँ। बोले कि हमारा ये छुड़वाया था, भाई हमारा उनका संपर्क है, हो सके तो मैं छुड़वा दूँगा। अच्छा अच्छा। पैसा वहाँ से आया, हम जान को दिए पैसा। पैसा देने के बाद तिवारी को दिए वो। अच्छा। उसके बाद उसी पैसे के मैटर में इनके पिताजी ने जेल गए। किसके पिताजी? इनके हाँ, राजा राम सरोज। अच्छा अच्छा। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपका दूसरा दामाद जो था, हाँ, उस पर कोई मामला चल रहा था, मामला चल रहा था, लेकिन उसी में पैसा देने के लिए प्रधान जी द्वारा पैसा लाया गया और पप्पू हाँ। तिवारी को पैसा दिया गया। हाँ, फिर दोबारा पप्पू तिवारी से पैसा रिटर्न करने की जब बात कही गई पूर्व प्रधान जी द्वारा, इसी के नाते शायद उसी को लेकर के ये महिला के माध्यम से, यानी आपकी लड़की द्वारा आरोप लगाया गया। तो जब पैसा, हमारा दामाद अभी जेल नहीं गया। अच्छा। प्रधान जी कह रहे थे अगर इनका दामाद जेल गया तो हम 82-83 धारा लग गया है, हम तुमको भी साथ ले चलेंगे जेल में, पैसा या तो मेरा वापस कीजिए, ये इनके पास पैसा, गरीब आदमी है, पैसा इनका वापस कीजिए। मतलब पूर्व प्रधान जी द्वारा कहा जा रहा था। हाँ, पूर्व प्रधान जी कह रहे थे पप्पू तिवारी से जी। पैसा हाँ, जिस प्रकरण में बचाने के लिए पैसा लिया है पप्पू तिवारी ने, उसमें पैसा रिटर्न करने की बात पहले कही गई। दूसरी बात कि उसमें छुड़ाने के लिए या बचत करने के लिए बात कही गई। पैसा 50,000 ले गए थे वो। जी जी। तो वही पैसा अब जेल हो तो अभी गया नहीं है। जी जी। पैसा वो अपना ले गए हमारे दामाद जी हमसे। जी जी। पैसा तो मेरा 50,000 डूब गया। जी जी। प्रधान जी ने कहा, प्रधान जी ने ये कहा कि पैसा उनका वापस कर दीजिए, गरीब आदमी है। जी जी। आपको कह रहे थे प्रधान जी गरीब आदमी। हाँ जी जी। यही बात है। अच्छा, इसी प्रकरण को लेकर के इसी बात में वो डिम्पल सिंह ने आरोप लगाया है। वो कहती है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू तिवारी का नाम आप एक तरफ ले रहे हैं कि वो डिम्पल को जिस तरीके से नचाने का काम करते हैं उस तरीके से वो काम करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के कहने पर ही आरोप लगाया गया? कैसे क्या? नहीं, उसी के कहने पर ही आरोप लग रहा है प्रधान जी के। अच्छा अच्छा। पैसा जो है ये मिला भी नहीं है। जी जी। आरोप में वो जेल गए, मतलब एक बलात्कार का एक इल्जाम लगाया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, आप पीड़ित भी यानी बीमार भी रहते हैं? हाँ, बीमार भी है। काफी समय से हैं क्या? हो गया 10-12 साल से भी। उसके बाद भी। क्या नाम है आप? ये डिम्पल सिंह आपकी कौन है? तीसरे नाम। क्या मामला है जो ये पूर्व प्रधान पर आरोप लगा है, और आरोप ही नहीं बल्कि आरोप सत्य के रूप में साबित करते हुए उनको जेल भी भेज दिया गया थाने द्वारा? राजाराम कहीं कि बाटे ले जाने से खड़वाने के पप्पू तिवारी उनके कुछ बात पहुँच लावा छुड़वा दिन जाए। थाने पे पहुँच की बात कही गई? हाँ, थाने पे पहुँच के बात कही गई कि थाने के दलाल हैं, इनका देबू तो अपने उठा से जो है कंप्रोमाइज़ कराए दी हैं और सब सल्टा जाए मामला। हाँ। इनके साथ 50,000 रुपये दिन गया, वो करे बावजूद हमारा दामाद भाग रहा। फिर साहब उनके 82-83 की धारा लग गई। अब साहब गए नहीं जेल, लेकिन जाए वाला जहिए हाजिर हो जाए। और पैसा जब राजाराम प्रधान कहें कि पैसा अगर उनके नहीं काम भत, कम से कम उनके पैसा वापस कर दी जाए, जो 1% काटत हो काट लिया जी, उसके बाद वापस कर दिया। तो वही मैटर में मतलब ये सब अपन दोनों जने के आपसी दुश्मनी कैसे का हुआ। उसके बाद साहब 17 तारीख से लड़की हमार मुकुंदपुर गई। अच्छा, 17 तारीख ये मुकुंदपुर क्या है आपका? हमारा साहब कोनो रिलेशन, हमारा साहब कोनो रिलेशन नहीं है, बस थोड़ा आना जाना था। जी जी। और कोनो न बहनी के रिलेशन है, हम साहब ठाकुर ही पंडित हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर हुआ से साहब 22 तारीख के इनके आदमी आए लिया जाए, लुधियाना से 20 के चले 21 के घरे आए।
22 कहीं आए। इन्हीं आपके गांव पे आपके दामाद जी आए थे? हाँ, कहीं जो ना है मम्मी कहाँ बाटी न, तो हम कहे भैया भाई मकूने पर बाटी, तो कहीं अच्छा वैसे आओ तो ही ले आई होगी, गए हैं तो वहाँ से नहीं आई। फिर यही लगभग 5:30-6 के बीच में हमका समझा के ले आई गए कि चलो मम्मी समझावा चले। हम गए 8 बजे तक वहाँ पे खड़वाने के पप्पू तिवारी, संतोष तिवारी, नीलम तिवारी, यानी संतोष तिवारी पति नीलम तिवारी और हम और हमारे दामाद अपना जाना बैठ के आधा घंटा 1 घंटा बात समझाई, लेकिन मैं अब तैयार नहीं। 24 तारीख उसके बाद दामाद हमारा चला आया 8:30 बजे हम घर आए, यहाँ खाना पीना बना खाई। ये 24 कौन सी 24 ये जून की बात कर रहे हैं? 22 जून 22 जून 22 जून हाँ 22 जून जी जी हाँ 22 जून का आए हैं, खाएन पियन उसके बाद लेटे के बाद तब सवेरे फोन कई गल बच्ची आवत हो वही संतोष तिवारी के लड़का खाते अपन लड़का भिजवाए रही, लेकिन अपना नहीं है, कहना अपन लड़का ले जाए हमसे कुछ फोन हुआ 23 तारीख। फिर दोपहरे फोन करे हम कहे चली जावा, लड़कियाँ अकेले न जाए। संतोष तिवारी की औरत नहीं ठीक है जाती। उसके बाद कहीं निकली है घर से, आधा घंटा बाद फोन करे फिर हम कहे दीदी अभी पहुँची ना है, कहीं जो ना है कब गई कहीं पता करा हमारा फोनवा लागत नहीं, पता नहीं कहाँ ब्लैक लिस्ट में डाले काउ करें, तब पता कहीं हमसे बताएं कि लम्ब हो जाएगी। फिर अपने छोटी लड़की काजल सिंह से हम कहें कि उनकी रुपये फ़ोन कर तू कहाँ बाटी नावे लम्बुआ जात है, तब फोन कहीं कहीं हम संतराम यादव के साथ जाते ही लम्बुआ जो उनकी भरखरी निवासी हैं जी, राम अवतार की लड़कियाँ हैं, उनके साथ लम्हुआ गई। तब साहब 2 दिन तक नहीं लौटी, मतलब कहाँ गई कहाँ नहीं, मकूनपुर गई कहाँ हमका कौन सूचना नहीं मिली। अच्छा, उसी बीच में आपने दरखास्त भी लगाया था शायद थाने पर? किस तारीख में लगाया था? 24 तारीख का जब 23 कहीं निकली 24 तक 12 बजे तक नहीं आई, तो हमें लगभग 1-1.5 के बीच में हम दरखास्त दें। किस तारीख में? 24 को? हाँ 24 को 1:30 बजे दिन में। हाँ कि हमारे 1:30 है 2 मतलब लगभग जी। तो हम दरखास्त देख साहब हमारी लड़की कल का निकली है, फलाने के साथे बताए देख जाते हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। लेकिन हमारे को दरखास्त को वैल्यू नहीं कीन गए जी। उसके बाद लड़की आई कि नहीं आई, का भाग कैसे भाग, उसके बाद हमका सूचना कब मिली जब राजाराम प्रधान के ऊपर एप्लीकेशन पड़ गया जी, कि ऐसे ऐसे और हमारे भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई साहब जी जी। हमका गलत आरोप लगाया गया एप्लीकेशन में। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग पढ़ के उसका देख सकते हैं। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में क्या आपकी लड़की गलत है या कि ये क्या नाम पूर्व प्रधान? साहब लड़की गलत है, लड़की क्योंकि हमारे यहाँ रही नहीं, लड़की बहुत बच्चलन है, शुरू से बच्चलन रही, यही लिए हम साहब उनके शादी जल्दी कर दी है। जी जी। हैं क्योंकि इज्जत के कारण उसके बादो ये भाग ही ना रहा थी, अपने ससुराल रहा नहीं चाहती, हुआ सास के साथ ही नहीं ना, पति से कहने अलग रहा अलग कर रही तो कोई बने खाए ना पौती, ये भाग नहीं आवत। ससुराल कहाँ पे थी पहले? ससुराल इस्माइल। हाँ। अभी जानकारी आपके गांव के कुछ लोगों द्वारा जानकारी मिली कि तीसरे स्थान पर इस समय नहीं कौन लड़की जी नहीं साहब वो तो सनई रामपुर वाली, सनई रामपुर वाली जो मैटर है एक जगह, तीसरी दूसरी जगह नहीं। जी जी। हाँ बहन जी, ये डिम्पल सिंह आपकी कौन है? सगी बहन आपकी? कौन सा गाँव है ये क्या मामला है जो पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया गया? इस आरोप को कैसे देखती हो? क्या आपकी सिस्टर में कमी या कि वो पूर्व प्रधान वाकई में इस तरीके से? सर ये गलत है, ये मेरी सिस्टर गलत इल्जाम है। कैसे कह सकती हो गलत इल्जाम? और अगर गलत इल्जाम तो किसके कहने पर गलत इल्जाम लग रहा है? संतराम यादव और उसके कहने पे। किसके? तिवारी। कौन तिवारी है? पप्पू तिवारी, संतराम यादव और भी कोई है क्या? जी। कौन? संतोष तिवारी, पप्पू तिवारी और नीलम तिवारी उसकी पत्नी। अच्छा, ये सारे लोग इस तरीके से। तो इस प्रकरण क्यों इस तरीके से वो ये तो हमें नहीं पता। 22 तारीख को। अच्छा, क्या जैसे अभी परिजनों से हमने जाके पीड़ित पक्ष के परिजनों से पूछताछ की, उन लोगों का कहना ये है कि 22 तारीख को जिस डेट में वो आरोप लगा रही उस डेट में पूर्व प्रधान जी अपने घर पे रहा करते थे और उसके पति आए थे लेने यहाँ। अच्छा, आपके जीजा जी आए भी थे? जी। तो आपके कहने का तात्पर्य कि आपकी सिस्टर में ही कमी है, गलती है, और ये इस तरीके से जो भी हुआ गलत हुआ है? जी गलत हुआ है, ये पहले से ही। नाम है आपका? ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव। कौन सा गांव है ये? करणपुर। ये आपके करणपुर गांव में जो पूर्व प्रधान पर डिम्पल सिंह का आरोप लगा है रेप का, किस तरह से इसको देखते हैं और क्या पूरे मामले की सच्चाई है?
यहाँ तो रेप का कोई ऐसा मामला नहीं आया है सामने। हाँ हाँ, इसलिए जो जिस तारीख को बता रहे हैं उस तारीख को थी ही नहीं है। अच्छा, जिस तारीख को आरोप लगा रही रेप करने का उस तारीख में डिम्पल यहाँ- सिंह गांव में थी नहीं? नहीं थी। और क्या पूर्व प्रधान उस समय गांव में थे, अपने घर पर ही थे? नहीं, अपने घर पे रहे होंगे, यहाँ तो नहीं दिखाई दी। जी जी। यहाँ से उनके घर की दूरी कितनी होगी? अरे आधा किलोमीटर तो मान ही लीजिए। जी ठीक होगा। भैया जी आपका? उमा शंकर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या है पूरे प्रकरण में, कुछ बताना चाहेंगे? सब गलत है, कैसे गलत कह सकते हैं? और पूरी जानकारी हम नहीं बता पाएंगे, फिर भी जो हम सुन रहे हैं वो हाँ, गलत है। किसके माध्यम से सुन रहे हैं? गांव के लोगों द्वारा? गाँव के कैसे? माध्यम से सुन रहे हैं। जी। क्या नाम है काका आपका?